वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस प्रोग्राम में आपके जो शेयर बाजार से जुड़ी क्वेरीज है उसके जवाब पाने की हम कोशिश करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स हमसे जुड़ते हैं। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट कर सकते हैं। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज आपके फिर से बहुत ही खास, बहुत ही फेवरेट एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर डॉक्टर रवि सिंह। ही इज़ अ मार्केट एक्सपर्ट, ही इज़ ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट रिटेल रिसर्च एट रेलिगेयर। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू मैम, यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर। पहले बाजारों को देख लेते हैं। निफ्टी एक नए उच्चतम स्तरों पे, अभी थोड़ी देर पहले ही हम 12 बजे के शो में बात कर रहे थे कि आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है निफ्टी में कुछ दबाव आए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा तामझाम के साथ वी आर एट ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी। और जो हाई टच किया है निफ्टी ने वो है आज का 25174। थोड़ा हल्का हुआ है ऊपर के लेवल से, लेकिन एक उच्चतम स्तरों पे। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत दूर अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन 130 अंकों की मजबूती लेके इस समय बैंक निफ्टी काम कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में करीबन 350 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है, 82,000 के ऊपर कंफर्टेबली प्लेस होते हुए। आज के मूवर्स अगर हम एक नज़र डालते हैं गेनर्स पे, निफ्टी 50 के गेनर्स पे, तो यहाँ पे बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही टॉप गेनर्स में शामिल है और दे आर लीडिंग द इंडेक्स हायर। ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड आईटीसी भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। लेकिन वेटेज के हिसाब से अगर देखें तो सहारा कौन दे रहा है निफ्टी को, वो है रिलायंस। रिलायंस के आज एजीएम है, 2 बजे मिस्टर मुकेश अंबानी एड्रेस करेंगे और उसका सीधा प्रसारण आप जागरण बिजनेस पे भी देखेंगे। और उसके चलते हुए आज एक अच्छा मोमेंटम रिलायंस से बना हुआ है और बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज रवि सर से पहले हम यही पूछते हैं, रवि सर 2 बजे की तैयारी हो रही है और रिलायंस जो है अपने डे हाई पे कामकाज करते हुए, आपकी क्या उम्मीदें हैं कि एजीएम में क्या निकल के आ सकता है? देखिए, उसका साइन तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से सिग्नेचर हो गया। निफ्टी ने एक अच्छा बुल रन यहाँ पर दिखा दिया है। फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रांग रही है, गाइडलाइंस यहाँ पर काफी स्ट्रांग रही है और वो ग्रोथ साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस के अपसाइड टारगेट जो 3200 के लेवल है वो वापस टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बुलिंग बायसनेस यहाँ पर रखना चाहिए आपको। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड है तो भी, शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो भी 2950 के नीचे फिलहाल सस्टेन नहीं करेगा। तो ये लेवल्स क्लियर कट यहाँ पर रिलायंस को इंडिकेट कर रहे हैं। रही बात एजीएम की, तो देखिए जब भी एजीएम होती है गाइडलाइंस नजर आती है और कंपनी बहुत कॉन्फिडेंटली जो है वो डिस्क्राइब करती है कि वो आगे की पूरी प्लानिंग क्या होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें यहाँ पर जो है वो पॉपअप करती हुई नजर आएंगी और उसका फायदा सीधे सीधे स्टॉक मार्केट पे, उनके स्टॉक पे दिखाई देगा। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं और रवि सर के लिए। पहले जो सवाल है वो समृद्धि का है। सर, आई हैव GSPL एंड JM फाइनेंशियल, GSPL एट द रेट ऑफ 302 and JM Financial at the rate of 77 rupees each. Should I continue holding them? What should be done and what should be the target price if I hold them? देखिए, GSPL इस समय ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो यहां पर एक बार को आप 440 रुपए के टारगेट के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं और अपसाइड का मोमेंटम यहां पर और दिखाई देगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं दूसरा स्टॉक, तो इस स्टॉक में तो बने रही है 400 के स्टॉप लॉस से। दूसरे स्टॉक की तरफ अगर देखता हूं तो जेएम फाइनेंशियल फिलहाल मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं जिससे कि लोगों को यहां पर क्लियर हो। जेएम फाइनेंशियल या फिर एंजल वन, अगर आपके पास पुरानी बाइंग पड़ी है तो यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिलहाल अभी इन स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनमें बहुत ज्यादा कुछ अभी अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखाई देगा, तो आप फंस सकते हैं। तो बेटर है कि आप इन दोनों काउंटर से अपनी दूरी बनाकर रखें। फिलहाल मैम का सवाल जेएम फाइनेंशियल पे था, लेकिन मुझे मालूम है कि एंजल पे भी जरूर सवाल आने शुरू हो जाते, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है। जी, यानी कि JM फाइनेंशियल, इनकी खरीद 77 रुपए की है, 106 का भाव चल रहा है। आज 4% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। सो इट्स बेटर दैट समृद्धि यू बुक सम प्रॉफिट्स फ्रॉम JM फाइनेंशियल, जैसे कि रवि जी ने सलाह दी है। थोड़ा दूर रहें थोड़े समय के लिए, उसके बाद देखते हैं। तुर्रम खान जी का सवाल है। नमस्कार रवि सर, मेरे पास मोरेपन लैब के 2000 शेयर है एट द रेट ऑफ 82 रुपीज 50 पैसा। इसमें मुझे लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं?
देखिए लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा बने रहिए। वापस रिकवरी होने के चांसेस यहाँ पर काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, और मॉर्फन लैब वापस अपसाइड के मोमेंटम में यहाँ से बॉटम आउट हो सकता है। फिलहाल इन लेवल्स पर तो काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि अप साइड में आप जो 82 का बाएंगे उसको छोड़िए, 95 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। 6 से 8 महीने तक आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है। जी, और अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो स्टॉक 55% ऊपर है, और थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखनी लाजमी बनती है, और वही हम देख रहे हैं। लेकिन रवि जी इसमें अभी भी पॉजिटिव है, तो होल्ड करने की सलाह है। कमलेश जी का सवाल है कोचीन शिपयार्ड पे और एसीई पे लॉन्ग टर्म बाइंग लेवल्स क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है उन्होंने खरीदे नहीं है पर खरीदना चाह रहे हैं, बिकॉज वो बाइंग लेवल पूछ रहे हैं आपसे। कोचीन शिपयार्ड और एसीई, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। जी, पहले मैं एसीई पे ही आता हूं। फिलहाल एसीई को एक बार को यहाँ पर दूरी बना ले, 1271 रुपए चल रहा है, और इस स्टॉक में अभी डाउनफॉल अभी और देखने को मिलेगा। जल्दी आपको 1100 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बाय नहीं किया तो मत करिएगा। फिलहाल अपसाइड का कोई खास यहाँ से अट्रैक्शन नहीं दिखाई देता, वॉल्यूम भी थोड़े लो होते हैं, और प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में थोड़ा सा अभी 1-2 क्वार्टर तक प्रेशर एक देखने को मिल सकता है। कोचिन शिपयार्ड पे आते हैं। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म व्यू आपका है, तो कोचिन शिपयार्ड 1900 1850 ये लेवल्स पर बाय करके रखिए। 2200 से 2600 के लक्ष्य आएंगे, लेकिन इसमें 1 साल का समय लगेगा। तो अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो बिल्कुल यहां पर बने रहिए, नहीं तो आप यहां पे दूसरे स्टॉक्स जैसे कि एससीआई, इसी का कॉम्पिटेटर पे अगर जाता हूं तो एससीआई ज्यादा बेटर दिखाई देता है। 340 के लेवल्स आ सकते हैं, अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है, 1 साल में ज्यादा अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। 250 के नीचे जाने के चांसेस कम है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। जी, मोहित यादव जी का सवाल है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज पे। हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू सर क्या है? 5 साल के लिए लेना चाहता हूं, और ये स्टॉक अभी 837 रुपीज 45 पैसा पे काम काज कर रहा है। ₹1.75 की मजबूती है, और ईयर टू डेट देखें तो 33% का इजाफा हम देख चुके हैं। देखिए, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने 5 साल का डायरेक्ट व्यू क्यों पूछा। क्या खास कोई बेनिफिट आपको नजर आ रहा है? फिलहाल अगर 5 साल के हिसाब से व्यू देखते हैं तो बिल्कुल अभी तो जिस हिसाब से फंडामेंटल है उस हिसाब से ग्रो कर रहा है, लेकिन 5 साल के हिसाब से काफी रिस्क खड़ा हो जाता है। तो आपको अगर 5 साल के हिसाब से देखेंगे तो मैं लार्ज कैप के या फिर इस मीडियम में अगर जाता हूं तो दिग्गज स्टॉक की तरफ जाऊंगा, ना कि इस स्टॉक की तरफ जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो अभी की ग्रोथ है उसको अगर कंटिन्यू कंपनी रख पाती है फंडामेंटल फैक्टर पे, तो जरूर आपको 1250 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहां पर गाइडेंस में या कुछ कमी आपको नजर आई तो जरूर थोड़ा सा जो है वो डिप फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप बने हुए हैं तो अभी मैं कहूंगा बिल्कुल अभी होल्ड करके रखिए। 950 के आसपास आता है तो एक बार को रिव्यू वापस कर लीजिए, और वापस आपके शेयर हमारी राय में हमसे जरूर पूछ लीजिए, जिससे कि बता पाए आपको। जी, अगला सवाल है नाम नहीं दिया है, सीसीएल प्रोडक्ट्स पे। सीसीएल प्रोडक्ट्स पे आपका व्यू क्या बन रहा है सर? बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल तो अभी कुछ खास मोमेंटम नहीं आएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आपने करंट लेवल पर बाय करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल बाय मत करिए। अगर बाय किया हुआ है, नीचे का लेवल भी है, 712 का भी लेवल है, तो एग्जिट कर लीजिए। इसकी जगह ऑप्शन दूसरा दे देता हूं। अगर आपको दूसरा ऑप्शन की तरफ जाना है तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है, वहां पर आप बाय करके चल सकते हैं, या फिर आईओसी अच्छे ब्रेकआउट के साथ मिल निकल रहा है उसमें बाय कर सकते हैं। हिंद पेट्रो वो अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकल रहा है। 3 शेयर वैसे ही निकल गए। अब सीसीएल प्रोडक्ट में क्या करना है अपने को, तो प्रॉफिट से मतलब है, तो फिलहाल अभी दूरी बना लीजिए। जी, यानी कि ब्रेकआउट शेयर्स आपने दे दिए हैं, एचपीसीएल, आईओसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। देवेंद्र उपल जी का सवाल है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र को लेके, टीटीएमएल 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 11 रुपीज, और ये जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। और शेयर जहां आज ट्रेड कर रहा है वो 95 रुपीज 60 पैसा, काफी अच्छे मुनाफे में है, क्या करें?
देखिए, अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको लगता है कि इस स्टॉक में अब आप नहीं रुकना चाहते, तो आप बुक कर लीजिए। नहीं तो मैं ये कहूंगा कि जब तक ये 85 और 80 रुपीज के ऊपर है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि ये स्पेकुलेशन पे चल रहा है, फंडामेंटल पे तो चल नहीं रहा है। तब हम्म। स्पेकुलेशन है कि आगे बिजनेस ऐसा होगा, आगे ये ग्रोथ आएगी, उस बेसिस पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी का यहाँ पर टेस्ट करते हैं। फिलहाल अभी रखते हैं, 105 के आसपास तक आता है तो एक बार हम्म। को रिव्यू करेंगे, नहीं तो प्रॉफिट बुक करें। हम्म। एक सवाल है जो पूछ रहे हैं, सस्ते में अच्छे शेयर, रवि जी आप माने जाते हैं उसके लिए, सस्ते में अच्छे शेयर आपके पास कौन से हैं? देखिए, उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, अगर मैं सस्ते से अच्छे पे जाता हूं तो। चलिए 5 ही और बता दीजिएगा। लेकिन 5 अगर मैं जाऊंगा तो मैं बैंकिंग काउंटर और अदर काउंटर्स में थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। सबसे पहले अगर सस्ते शेयर की तरफ जाता हूं तो मुझे सेंट्रल बैंक इस समय 60 रुपीज के पास चल रहा है, अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर जाता हूं तो बैंक से ही एक शेयर है, पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, वो भी 60 रुपए के पास है, काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर सस्ते की तरफ ही जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने बात करी थी आईओसी की, जो कि 170-75 के पास है, और वो भी एक अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाता है, वो एक अच्छा है। तो 3 शेयर तो वैसे ही हो गए। चौथे शेयर की तरफ अगर मैं जाता हूं तो बैंकिंग काउंटर से ही मैं आपको ज्यादा वैसे सजेस्ट कर रहा हूं, तो प्राइवेट बैंक एक है, उसको इंक्लूड करेंगे, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। काफी अट्रैक्टिव है करंट लेवल पर, उस पे यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। अब अगर इसके अलावा पांचवें शेयर को अगर एड ऑन करना हो तो वो है एनएचपीसी, 95 रुपीज के पास चल रहा है, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। ये ऐसा शेयर है जो मार्केट में धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो किसी की सुनते नहीं है। और एक बार को अगर मोमेंटम आ जाता है तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स दिला जाते हैं। रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। ऐसी कंपनी नहीं कंपनी भाग जाएगी, गायब हो जाएगी, ये सब ऐसी कंपनीज है जिनमें अगर आप बने रहेंगे तो धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। बाजार जो है वो रवि सर की बात बड़े अच्छे से सुनता है। अगर हम आईओसी के चार्ट को देखें, डे हाई पे कामकाज कर रहा है, एक अच्छे स्पाइक इस समय देखने को मिल रही है, और स्टॉक जो है वो डे हाई पे है, और वो रवि सर के रडार पे भी है, तो आप भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। स्वरूप जी का सवाल है और हिंदुस्तान यूनिलीवर पे है। इनके पास 12 से 15 शेयर है एट द रेट ऑफ 2545, और अभी जो भाव चल रहा है वो 2806 का चल रहा है। डे हाई पे भी ये कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखो तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो पे चमक बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटा स्टॉक लें और बड़ा पटाखा हो, तो वो ये स्टॉक नहीं, ये ऐसा स्टॉक है जो आपकी ग्रोथ, आपकी एफडी की तरीके से काम करते हैं। फंडामेंटल नंबर्स अच्छे हैं, मुझे लगता है कंटिन्यू रखिए, काटने की जरूरत नहीं है। और 1 से 2 साल, 3 साल, 5 साल तक तो स्टॉक मार्केट पे निवेश करेंगे ही। जब जरूरत हो तब कॉल करिए, आप मैडम को तंग करिए कि मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, किस स्टॉक से निकालूं, वो ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन फिलहाल आपको अभी इसको कंटिन्यू रखना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपवर्ड मोमेंटम में 8 से 10% की ग्रोथ इस साल के एंड तक देखने को और मिल सकती है। जी, शर्मी जोशी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 40 शेयर है एट द रेट ऑफ 2635। सजेस्ट प्लीज, मैं सेल करूं या फिर होल्ड करके रखूं? क्योंकि इसमें एक बड़ी खबर तो है, वो एनएससी की है, जहां नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। और रवि सर से मेरी कल ही बात हो रही थी, एंड ही इज इन फेवर ऑफ सब्सक्राइबिंग फॉर इफ एनएससी इशू कम्स। रवि जी, मैं सही बोल रही हूँ गलत? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने मैम सही कहा। देखिए, इस समय तो सबसे जलवा जो है वो एक्सचेंज का ही है। इनफैक्ट बीएससी के सवाल को ही लेते हैं, इस पे मैं ऐड ऑन कर दूं कि मैं बीएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल और एनएससी, इन सभी पे काफी बुलिश हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी अगर एक्सचेंज के वॉल्यूम को देखें, ट्रेड को देखें, तो जिस तरीके से ग्रोथ दिख रही है उसमें 16-17% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़े आराम से आपको देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है ये कहीं से ज्यादा बेहतर मिलेगी। तो आप इन स्टॉक्स को सेल करने के लिए तभी सेल करिए, जैसे मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, कि अगर आपको पैसे की जरूरत है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा निकालना है, तो निकाल लिया, फिर वापस चढ़ गए। अब बीएससी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पे है तो थोड़ा रिस्क दे रहा है, 2500 के नीचे जाता है, थोड़ा प्रॉफिट 60% बुक कर लीजिए। वापस 2300-2400 आएगा तो पूरा ले लेंगे। वापस अपसाइड टारगेट देखते हैं तो साल का एंड 3200 से 3500 के बीच में देखने को मिलेगा। तो लेवल्स का ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजी बदलते रहिए, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पे अभी स्टॉक को होल्ड रखिए। जी,
नाम तो नहीं लिखा, BHEL पे है, वेस्ट बंगाल कोलकाता से मैसेज है और BHEL पे इनका सवाल है। 307 की खरीद है और PSB बैंक यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक पे 67 रुपीस की खरीद है। सजेस्ट करिएगा प्लीज क्या करना चाहिए। पहला BHEL को थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 280-85 इस लेवल पर आता है तो यहां पर एवरेज जरूर करिएगा, बाय करिएगा। 325 के लेवल फिर से आपको देखने को मिलेंगे तो रिस्क तो है नहीं, क्योंकि वैसे भी स्टॉक काफी अग्रेसिव तरीके से बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ PSB की बात करें तो 62-63 के पास थोड़ा सा एवरेज जरूर कर सकते हैं और रखिए 75 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे, उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो पेशेंस है तभी आप काम करिए, अगर आपको पेशेंस नहीं है तो फिर अग्रेसिव स्टॉक में कूदते रहिए, लेकिन फिलहाल अभी इन स्टॉक्स को एक्युमुलेट करिए, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ा देंगे। जी, जितेंद्र जी का सवाल आया है और इनका सवाल है HAL पे 5500 की बाइंग है, 1 साल का टारगेट है, प्लीज सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए। देखिए इस समय HAL के बुरे दिन चल रहे हैं और बुरे दिन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, थोड़ी फंडामेंटल रिपोर्ट्स खराब हुई, लेकिन फिर भी ऑर्डर तो वही है, नंबर वही है। मैंने आप लोगों को कहा था 4500 के आसपास आएगा तो एक बार को वापस एवरेज करने का मौका देगा, उस समय कॉल लेंगे। अगर 4500 के नीचे लेवल सस्टेन कर जाता है तो फिर नए लेवल्स आपको थोड़े नीचे के दिख सकते हैं, लेकिन तब तक अभी रिस्क नहीं है तो 4500 के पास ही चल रहा है, वेट एंड वॉच रखिए, नजर बनाकर रखिए। 54-5500 के लेवल बड़ी इजीली आ सकते हैं, अगर उन लेवल्स पर आता है तो वापस कॉल लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप बने रहिए। 1-2 दिन में फिर से वापस से रिव्यू लीजिएगा और ये इस जो आपका प्रोग्राम है ये तो हर एक दिन 1 बजे आता है, तंग करिए, मैम को तंग करिए, वापस पूछ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। जी, तंग तो आप ही होंगे आंसर करते करते बार बार इसी सवाल को। ऋषु कुमार जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, SBI, मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स पे आपका व्यू चाहिए, इनमें से एक खरीदना हो तो क्या खरीदे। करंट लेवल पर अगर खरीदना है तो मुझे SBI ज्यादा अच्छा लगता है, 950 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। टाटा मोटर और मारुति सिर्फ 1 महीने रुक जाइए, क्योंकि यहां पर सेल्स नंबर और खास तौर से थोड़ा सा इंपैक्ट जो है वो डीलर और मैनेजमेंट के बीच में है, वो इन्वेंट्री को लेकर के दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। फंसिए नहीं, नीचे के लेवल पे बाय करेंगे, अच्छे लेवल पे बाय करेंगे अच्छे प्रॉफिट्स के लिए। फिलहाल SBI पे बिट कर लीजिए, इसको ले सकते हैं। डॉक्टर अंशुमन गुप्ता जी का सवाल है, उनका सवाल 2 स्टॉक्स पे है, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा पे और सुमित वुड्स पे। दोनों शेयर 33 रुपए पर है, 1100 शेयर उनके पास है, तो क्या करना चाहिए। देखिए फिलहाल तो अगर मैं GMR पावर की बात करता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है 155 तक के लक्ष्य बड़ी आसानी से छू सकता है, तो बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 125 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अगर उसके नीचे 3 दिन क्लोज करता है तो ही एग्जिट करना है। दूसरे स्टॉक की अगर बात करते हैं तो देखिए वैसे भी मैं थोड़ा सा बियरिश रियलिटी काउंटर की तरफ रहा हूं, लेकिन इस स्टॉक को भी अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा सा मुझे सेंटिमेंट यहां पर बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन करंट लेवल पर अभी होल्ड करके रखिए। 1-2 दिन में वापस से सवाल पूछ लीजिएगा, कोशिश करिए मंडे को डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल स्टॉक ठीक चल रहा है तो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम ले सकता है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेते हैं। GMR पावर की इनकी खरीद 33 रुपीज की और स्टॉक 133 पे, यानी कि 4 गुना तो हो ही चुका पहले और अभी भी अब उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा रवि जी, राइट। नहीं, देखिए देखिए जब मोमेंटम हो तो फिर बिल्कुल बहुत अच्छा है पेशेंस, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि मैंने आपसे अभी इससे पहले वाले सवाल में भी कहा था कि अगर आप पेशेंसली स्टॉक में बने रहेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि SME IPO की तरह छप्पर फट जाए तो वो फटेगा छप्पर, लेकिन नुकसान आपका होगा और भरेगा जो पैसा वो प्रमोटर का। जी, एक और सवाल ले लेते हैं, अभिषेक गुप्ता जी का सवाल है और इनका है स्पिक पे। स्पिक के इनके पास 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 60 रुपीज ईच, टारगेट क्या होगा ये जानना चाहते हैं। स्टॉक का नाम मैं सुन नहीं पाया मैम। SPIC। SPIC, ओके, साउथर्न पेट्रो। फिलहाल तो देखिए 87 के पास चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से अगर आप एक बार को 85 का स्टॉप लॉस डाल लेंगे तो वो ज्यादा बेटर सोल्यूशन होगा। 92-93 रुपीज के आसपास आके ये रुक जाएगा स्टॉक, तो वहां पर आता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं।
दीपक जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून रवि सर, मेरे पास 20 माइक्रॉन्स के 185 के लेवल पे शेयर खरीदे हैं और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 317 पे। इनकरिंग लॉस इन दीज, प्लीज एडवाइस, ऑल्सो गिव व्यू ऑन अडानी पोर्ट्स एंड पावर, एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले इस समय देखिए पहले अदानी पावर का मुझे सामने ही आ गई स्क्रीन पे, इसलिए बोल दे रहा हूं। फिलहाल अभी परचेज मत करिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। 620 के आसपास के लेवल, 600 के नीचे के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पर अभी वेट एंड वॉच करिए। पहले बाय किया है तो आपके ही प्रोग्राम पे मैंने 680, 720 इन सब लेवल्स पर कहा है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब थोड़ा बहुत यहां पर अभी ओवर प्राइस लग रहा है, एक बार करेक्शन आएगा तो थोड़ा करेक्शन अच्छा दिख सकता है जिसपे फायदा उठाया जा सकता है। तो जिनके पास अभी लोअर बाइंग है, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 600 के आसपास के लक्ष्य दिख सकते हैं। दूसरा 20 मार्क आउट में बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉक तो वैसे बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव ट्रेड नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा साइडवेज सा यहाँ पर रेंज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 305 के नीचे का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। उसके नीचे जाता है तो कुछ एक्शन लेंगे, तब तक अभी वेट एंड वॉच कर लीजिए। और बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव यहां पर अभी मोमेंटम आने के चांसेस कम है, लेकिन अप साइड वापस 355 के आसपास आता है तो सिर्फ एग्जिट ही होना है, बाकी कुछ नहीं। अविनाश शर्मा जी का सवाल है और ये सवाल है वेदांता पे। 398 का बाइंग प्राइस है उनका, 1 साल का व्यू रखते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए फंडामेंटली जबरदस्त स्टॉक है, डिविडेंड से खुश करता रहता है। अगर डिविडेंड नहीं देता तो स्टॉक खुश करता है, और अभी भी आप खुशी हैं। 398 पे बाय है, 460 चल रहा है, 550 का लक्ष्य है। क्या लेंगे इससे ज्यादा? सर चलने दीजिए, बढ़िया प्रॉफिट लीजिएगा और मैम को मिठाई भेजिएगा कि अच्छा स्टॉक हमने अच्छे जगह पे लिया था और प्रॉफिट बढ़ रहा है। रविंद्र गुप्ता जी का सवाल है IRCTC पे। उनके पास 50 शेयर है एट द रेट ऑफ 720 ईच, और उनके पास कैम्स के CAMS के 10 शेयर है एट द रेट ऑफ 2300 रुपीज ईच। इन दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो IRCTC की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कुछ है नहीं, वापस यहाँ पर बुक कर लीजिए भैया। सबको समझा समझा के थक गए। 1000 रुपए आ जाए तो समझो आपका वारा न्यारा हो गया। वैसे भी आप प्रॉफिट में हो, बुक कर लो। कुछ इसमें रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत बड़े नहीं है। 1000 के ऊपर चल नहीं पाएगा, नीचे गिरेगा 850, वापिस आ जाएगा, प्रॉफिट दिखेगा, बुक नहीं कर पाओगे, बुक कर लो। रेलवे का ये स्टॉक है, टैक्स इंफ्रा, उसकी तरफ चले जाओ, उसको ले लो अगर इसकी जगह अच्छा लग रहा है, इसका पैसा उसमें डालना है। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। आपके दूसरे स्टॉक में देखिए जरूर मोमेंटम तो है, लेकिन फिलहाल यहां पर थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, तो प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी जी। राज बर्मन दास जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून रवि सर, आई हैव 400 शेयर्स ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड 58 at 58 and 625 shares of South Indian Bank at rupees 26. I can hold for 2 years. Please suggest. देखिए पहली बात है कि जो NBFC से आपने स्टॉक उठाया है 43 पे चल रहा है, नुकसान आपको हो रहा है, आपने थोड़े ऊपर लेवल पर ले रखा है। लेकिन अगर मैं पूरे NBFC को कंपैरिजन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से भी आपको अभी निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाई देता, थोड़े गिरावट के संकेत यहाँ पर बढ़ रहे हैं। चाहे तो अपना अब चूंकि आपके पास साउथ इंडियन बैंक है तो यहां पर आप उसको होल्ड करके रखिए, और उसका 34 रुपए का टारगेट है। अब आता है ऑप्शन कि उज्जीवन फाइनेंस, अगर आपको NBFC में ही जाना है तो एक अट्रैक्टिव यहां पर है उसी के कंपैरिजन में, जो है यूग्रो कैपिटल, आप उसकी तरफ देख सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो साउथ इंडियन बैंक को ही यहां पर परचेस कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन उज्जीवन से एक बार एग्जिट बनता है। जी। एक सवाल है, नाम नहीं लिखा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के शेयर्स है उनके पास एट द रेट ऑफ 62 रुपीज बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड 64 रुपीज IOB, क्या करें? मैं सोच ही रहा था मैम कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे सवाल क्यों नहीं आया, बिकॉज उसका सवाल तो हर आपके शो पे आता है। बने रहिए सर, 68 रुपीज का ध्यान रखिए, और IOB भी बने रहिए, बढ़िया है स्टॉक। ये स्टॉक अगर लिस्ट जो मेरी मैम ने पूछी थी, अगर उसमें आप कहते कि 10 स्टॉक बताइए तो 2 स्टॉक ही और बढ़ गए होते। ओके, इम्तियाज अहमद जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, आई वांट योर वैल्यूएबल ओपिनियन ऑन HCC। देखिए SCC का ट्रेडिंग तो वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने अब जो है उससे लोगों को 54 पे निकलवाने के बाद दोबारा एंट्री का मौका नहीं दिया। अगर आप प्रॉफिट में है तो निकल जाइए,
नॉन ट्रेडिंग जोन में ये कंपनी का शेयर चल रहा है। अब आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं देखना चाहिए, दूरी बना लीजिए। इसकी जगह पे मैंने चूज किया है आईआरबी इंफ्रा, या फिर अगर दूसरा देखता हूं तो जीएमआर इंफ्रा, पर इससे मैंने दूरी बना ली है। थोड़े दिन और मुझे लगता है वापस बाउंस बैक, थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है, ट्रेड फंस जा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक एचसीसी और दूसरा है बीआरएनएल, उसकी भी चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि बार बार बाइंग फ्रीज सेलिंग फ्रीज देखने को मिलता है। इन दोनों स्टॉक से अभी दूरी बनाकर। अजय सिंह जी का सवाल है, मैं इस चैनल का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं रवि सर को अपना गुरु मानता हूं। सर, मैंने एससीआई, एनएचपीसी, आईओसीएल, इरिडा, आईआरबी, पीएसबी, आईडीएफसी, गेल, जीटीएल हाई प्राइस पर बजट के टाइम पे लिया हुआ है और मैं बहुत लॉसेस में हूं, क्या करूं? सर देखिए, इस समय आपको जरूर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपको लॉस भी बता सकता हूं। बजट से अभी तक आपने लिया तो करीब 18% से आपको 12 से 18% के बीच में आपको स्टॉक्स लॉस दे रहे हैं, लेकिन बिलीव रखिए, घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक्स सब आपके अच्छे हैं। दो तीन स्टॉक्स की चर्चा कर लेता हूं। अगर आपके पास आरईसी पीएफसी होता तो मैं कहता प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और मैं आपके माध्यम से भी उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग फॉलो करते हैं, अगर आपके पास इस समय आरईसी और पीएफसी है तो इनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अप ट्रेंड में जरूर है, प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़ा सा बुक करना बनता है। दूसरा, एनएमडीसी में भी कल मैंने प्रॉफिट बुक कराया था, उस पर भी प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि थोड़े से करेक्शन के संकेत वापस से दिखाई दे रहे हैं। अगर वापस 170, 75, 180 के पास आएगा तो वहां ले लेंगे। तो इन तीन स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है, प्रॉफिट में है, तो बुक करना बनता है। जी। विकास का सवाल है नैटको फार्मा पे। उनके पास नैटको फार्मा के शेयर है एट 1500 रुपीज पे खरीदे हुए, क्या करना चाहिए? 1500 यानी कि अभी आपने खरीदा है, स्टॉक वहीं पर चल रहा है, 1480 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। इसका मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हैं, तो 1550 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिलहाल 20 रुपए पे 50 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, रखिए। विपिन कुमार जी का सवाल है, रवि सर आपने जो पीएफसी में टारगेट दिया था वो अचीव हो गया है सर, थैंक यू वेरी मच। आई हैव 725 शेयर्स एट 513। अब आगे क्या करना है? देखिए, इससे मैंने अभी पीएफसी और आरईसी की इसीलिए चर्चा करी थी। 50% से कम आपको 50% प्रॉफिट यहां पर बुक कर लेना चलेगा सर। 570-80 भी जाएगा, लेकिन एक बार प्रॉफिट इसलिए बुक करा रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना, दोबारा एंट्री करने का मौका फिर से देखेंगे, नहीं तो नए स्टॉक्स पे लेंगे। फिलहाल इसीलिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अंबर जी का सवाल है, रवि सर आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई हैव एक्सपोजर इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 272 पे लिया हुआ है और बीईएल के शेयर्स एट द रेट ऑफ 300, 6 महीने का व्यू रखता हूं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बने रहिए, और एससीआई तो मैंने वैसे भी पहले भी कहा है 330 तक के टारगेट आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा तंग करेंगे, बट प्रॉफिट आपको देकर जाएंगे। और दूसरा स्टॉक जो आपने कहा वो भी अच्छा है, तो फिलहाल दोनों स्टॉक आपके बेहतरीन है। किसी की मत सुनिए, जब कभी भी स्टॉक बाय करते हैं ना तो चोरी से बाय करके छिपा लेते हैं, किसी को बताते नहीं है, बाद में जब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो भी नहीं बताया करिए। तो मुझे लगता है इसका लोएस्ट जो लेवल है वो 255, 250 से नीचे है नहीं, इसलिए बने रहिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन एक बार मोमेंटम लेगा तो 292, 295 और 330 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन आपका 6 महीने का विजन है तो बने रहिए। श्रेयांश पांडे जी का सवाल है, नमस्कार रवि जी, आपके आते ही पोर्टफोलियो ग्रीन होने के होप्स जग जाती हैं। महीने का व्यू बता दीजिए कि अगले महीने की जो कॉन्ट्रैक्ट मंथ है उसमें आपका व्यू क्या है, और एमएमटीसी का भी 1 महीने का व्यू बता दीजिए। देखिए, अगर मैं अगले महीने की कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो मुझे अगला महीना अब ज्यादा बुलिश दिखाई देता है कंपेयर टू दिस मंथ। हो सकता है निफ्टी आपको उतनी बुलिश ना लगे, लेकिन अब बारी यहां पर स्टॉक्स की होगी। फ्यूचर के स्टॉक्स में एक अग्रेसिव अप ट्रेंड यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहां पर बाइंग मोमेंटम बनेगा। डिप आने के भी चांसेस हैं, लेकिन डिप बहुत बड़ा नहीं होगा। दूसरा स्टॉक आपका एमएमटीसी का है। देखिए, इस समय अगर मैं एमएमटीसी को देख रहा हूं तो थोड़ा सा करेक्शन जोन में है, और यहां पर फिलहाल बाय की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 80 रुपए के आसपास आएगा तो सोचेंगे, तब तक अभी वेट एंड वॉच।
तिवारी जी का सवाल है दो स्टॉक्स पे। नेशनल फर्टिलाइजर उन्होंने खरीदा है 146 पे 105 शेयर, और सीक्वेंट साइंटिफिक 144 पे 65 शेयर्स। व्हाट टू डू? एनएफएल यहां पर अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। 125 120 के स्टॉप लॉस से वापस 170-72 के लेवल आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अब बजट जैसी कोई सिचुएशन तो आ नहीं रही है। बजट आता है, मोदी जी कुछ बोल देते हैं तो फिर फर्टिलाइजर स्टॉक चमक जाते हैं। तब तक पूरे साल इंतजार कराते रहते हैं कि मैं अब कब चलूंगा। दूसरा स्टॉक जो आपने लिया हुआ है उसको अगर देखते हैं तो फिलहाल तो सर बहुत अग्रेसिव अप ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप प्रॉफिट में हैं, आपने रेट कोट नहीं किया, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आई नो रवि जी, आज एक्सपायरी का दिन है, आपका भी बहुत काम होगा। मिथिलेश दुरानी जी का सवाल है। हाय रवि सर, नमस्ते। पीटीसी इंडिया के उनके पास शेयर है एट द रेट ऑफ 207.50, 207 रुपये 50 पैसे पे। क्या करना चाहिए? 222 रुपए आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। डर लग रहा हो तो 212 पे भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो 222 तक चलने दीजिए। 205 आएगा दोबारा खरीद लीजिए। तो रेंज अच्छी है, ट्रेड अच्छा है, और मौसम भी आज मिजाज भी अच्छा है, तो फिलहाल इस रेंज को फॉलो करते रहिए। बीच बीच में बार बार खरीदिए, बार बार बेचिए। आप इस तरीके के ट्रेड भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार छोड़ दीजिए। 220-21 आएगा तो प्रॉफिट बुक करें। जी, आपने मौसम की बात की। मौसम भी अच्छा है, ट्रैफिक जैम्स भी है, और ट्रैफिक जैम्स के बीच में हम अपने मोबाइल पे ऐप्स खोल के बैठ जाते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, और आपको ऐसे छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि आपके रडार पे कौन से शेयर है ये तो जरूर बता के जाइएगा। देखिए 5 शेयर आपने पूछे थे, लेकिन जी। मैं टॉप 2 स्टॉक अगर इस समय जो देख रहा हूं, जैसे मैंने पहले बताया था कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आज अच्छे ब्रेकआउट के साथ है। दोनों पे ऐसा नहीं है, अगर एक बुलिश है तो दूसरा भी बुलिश है। दूसरा है आईओसी, फ्रेश ब्रेकआउट के साथ निकला है 185 के टारगेट। और दूसरी तरफ जाते हैं तो सेम आपको कम से कम यहां से 10 रुपए तो ऊपर मिलेगा, तो 10 रुपए ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे। चलने दीजिए, चल रहा है दौड़ाने दीजिए। जी रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ढेर सारे सवाल आए हैं, कुछ बचे भी हैं, और अगली बार रवि सर से पूछेंगे हम ज़रूर। आप लेकिन अपने सवाल जो है वो भेजते रहिए, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए, और आपको आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। सो यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द एडवाइस दैट इज गिवन बाय आवर एनालिस्ट, द पैनल, द गेस्ट्स हु कम ऑन आवर चैनल्स। तो आप सवाल को भेजते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 1 बजे, और अपने सवालों के साथ हम आपको आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी करेंगे। आज आरआईएल की एजीएम है, और जागरण बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे ये एजीएम लाइव दिखाई जाएगी 2 बजे। तो प्लीज़ ट्यून इन एंड वॉच द एजीएम। एंड कुछ क्रूशल अनाउंसमेंट भी हो सकती है जिससे कि बाजार घूम सकता है, क्योंकि रिलायंस है जो आज निफ्टी को होल्ड कर रहा है। तो समाप्त करते हैं प्रोग्राम को यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।